आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे नौजवान क्रांतिकारी की जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। नाम था खुदीराम बोस और ये कहानी है उनकी बहादुरी की, उनकी बलिदान की और एक ऐसी मुस्कान की जो फांसी के फंदे पर भी कायम रही। सोचिए, कोई 18 साल का लड़का अपनी ही मौत के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। क्यों? आखिर ऐसा क्या था उसके मन में? यही सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के तह तक ले जाएगा। चलिए मिलकर समझते हैं कि उस मुस्कान के पीछे की वजह क्या थी। तो कहानी की शुरुआत होती है खुदीराम के बचपन से। देखते हैं कि वो कौन सा माहौल था, वो क्या हालात थे जिन्होंने एक आम से लड़के को एक असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था बंगाल के मिदनापुर में। देखिए, किस्मत ने बचपन में ही एक बड़ा इम्तिहान लिया। बहुत छोटी उम्र में ही उनके सर से माता पिता का साया उठ गया। लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को और हवा दे दी। आलम यह था कि जब बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, तब 9वीं क्लास का ये लड़का क्रांतिकारियों की गुप्त सभाओं में हिस्सा ले रहा था। और उनकी हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में। जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पुलिस स्टेशनों के पास बम रखने और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटने जैसे खतरनाक काम कर रहे थे। मतलब जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसे मिशन की तरफ जो खुदीराम बोस की जिंदगी को और भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस मिशन के केंद्र में था एक अंग्रेज अफसर डगलस किंग्सफोर्ड। ये कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। मतलब भारतीय क्रांतिकारियों को छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी और बेरहम सजा देना इसका काम था। जाहिर है, इस जुल्म की वजह से वो क्रांतिकारियों की आंखों में खटकने लगा था, उनके निशाने पर आ गया था। तो क्रांतिकारियों की सभा में एक फैसला हुआ, एक पक्का फैसला कि बहुत हुआ जुल्म, अब किंग्सफोर्ड को उसके किए की सजा देकर ही रहेंगे। अब सवाल था कि इस खतरनाक काम को अंजाम कौन देगा, और इस मिशन के लिए चुने गए दो नौजवान, एक थे खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। सोचिए, देश की आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा जिम्मा इन दो जवानों के कंधों पर डाल दिया गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, मुजफ्फरपुर की वो रात जब ये पूरा मिशन अपने अंजाम पर पहुंचने वाला था। तारीख थी 30 अप्रैल 1908, जगह बिहार का मुजफ्फरपुर। अंधेरी रात में खुदीराम और प्रफुल्ल दोनों किंग्सफोर्ड की बग्गी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें एक बग्गी आती दिखी, उन्हें लगा कि यह किंग्सफोर्ड ही है। बस खुदीराम ने बिना एक पल सोचे वो शक्तिशाली बम उस बग्गी पर फेंक दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा शहर दहल गया। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। किस्मत ने धोखा दे दिया। उस बग्गी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं सवार थीं जिनकी इस धमाके में मौत हो गई, और असली निशाना किंग्सफोर्ड वो बच निकला। अब इस नाकामयाब मिशन के बाद जो हुआ वो गिरफ्तारी, हिम्मत और अमर बलिदान की एक दास्तां है। जाहिर है, धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में खुदीराम और प्रफुल्ल दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे ताकि पकड़े न जाएं। लेकिन यहां दोनों की किस्मत ने अलग अलग राह चुनी। प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने घेर लिया, पर उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने से बेहतर शहादत को समझा और अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। वो अमर हो गए। दूसरी तरफ खुदीराम बोस, वो करीब 30 मील तक पैदल भागे, लेकिन आखिर में एक स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया। जब खुदीराम को अदालत में पेश किया गया तो सब हैरान रह गए। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना गुनाह कबूल किया और कहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने क्या किया। अफसोस है तो बस इस बात का कि मेरा निशाना चूक गया और किंग्सफोर्ड बच गया। ये बयान उनकी बेखौफ देशभक्ति का सबूत था। अंग्रेजी हुकूमत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। फैसला आया, सजाए मौत, फांसी। और जिस दिन उन्हें फांसी दी गई, उस दिन उनकी उम्र क्या थी जानते हैं? महज 18 साल, 8 महीने और 8 दिन। बस इतनी सी उम्र में देश के नाम एक जिंदगी कुर्बान हो गई। वो दिन था 11 अगस्त 1908 का, जब खुदीराम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो उनके एक हाथ में भगवद गीता थी और चेहरे पर डर नहीं था, ना कोई शिकन थी तो बस एक अजीब सी शांति और वही निडर मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो वो मौत को गले नहीं लगा रहे, बल्कि किसी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो हम लौट कर आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर, आखिर वो मुस्कान क्यों थी?
वो मुस्कान थी डर पर जीत की। वो मुस्कान थी अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी के मुंह पर एक करारा जवाब। और वो मुस्कान थी अपने देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर देने के सुकून की। यही वो मुस्कान है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती